तो बता सकते हो सी से स और क कब बनता है? सी से क्या बनेगा? स और क। सी से क कब बनेगा? ठीक है, क कब बनेगा? ये और स कब बनेगा? बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, तो सी से स कब बनेगा और क कब बनेगा? बैठ जाओ, सिट डाउन। अब ये जान लो बहुत ध्यान से, ठीक है। सी से जब सी के बाद क्या है? ई, आई या वाई। जब सी के बाद ई आएगा या आई आएगा, वाई आए, किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में, किसी भी इंग्लिश वर्ड में जब सी के बाद ई आए या आई आए या वाई आए, तब हम सी से क्या बनेगा? स। तब उस सी से क्या बनता है? सी से बनता है स। उस सी से बनेगा स, नहीं स। जब सी के बाद ई आई वाई आएगा तो सी से बनेगा स। ध्यान से इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। तो सी से जब ई आई वाई आएगा तो स बनेगा। और क्या कब बनेगा उसको भी समझो। जब सी के बाद ई आई वाई नहीं आएगा। क्या है? ई आई वाई नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। ई आई वाई मैंने कट किया, कट का निशान लगाया, इसका मतलब क्या है कि नहीं आएगा। ठीक है, यानी इनके अलावा कोई दूसरा लेटर आएगा। सी के बाद ई आई वाई नहीं आएगा, इनके अलावा कोई दूसरा लेटर आएगा। यहां पे क्या है? ई आई वाई आएगा, ये सब, ठीक है। आई आ जाएगा, वाई आ जाएगा, लेकिन यहां पे न ई आएगा, न आई, न वाई, कोई दूसरा लेटर आएगा, तब सी से बनेगा क। अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे सी के बाद ई आई वाई आया तो एग्जाम्पल देखो। जैसे सी आई एन ई एम ए, आप क्या पढ़ते हो? सिनेमा। इसको क्या पढ़ते हो? सी के बाद आई आया, इसको क्या पढ़ेगा? सिनेमा। ठीक है, सिनेमा। ठीक है, आई से आई से क्या बनता है? छोटी ही की मात्रा। आई से क्या बना? छोटी ही की मात्रा। ठीक है, अभी हमने ए से बनाया, क्या क्या बताएगा अभी आई के बताएंगे हम बाद में। तो यहां पे आपको ये समझो कि सी के बाद आई आया तो क्या बना? सिनेमा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो सी के बाद ई एन टी, सी के बाद ई एन टी है, ई आया, मैंने बताया सी के बाद आई आया तो देखो स बना। सी के बाद ई आया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? स बनेगा। तो सी के बाद ई आया तो ये सी से स यानी कि, और एन टी यानी आधा, न सेंट। ई एन, ई से एक ही मात्रा यहां बनेगी और एन से आधा, न सेंट। क्या बन जाएगा? सेंट। जब दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन एक साथ हो तो पहला व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे एन टी में एन भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, एन आधा हो गया, हाफ। हाँ, का कब बनेगा? क्या भी देख लो। ई आई वाई जब नहीं आएगा तो जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे सी के बाद ए टी, बैठ जा, सी ए टी, तो ए से क्या बना? यहां पे ए से आई की मात्रा बनेगी इसमें। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए की मात्रा आई होती है। ठीक है, अभी हमने बता रखा आपको ए की मात्रा आई कब होती है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो है ए आए तो एक मात्रा आए। लेकिन सी के बाद ए आया, देखो ना ई आया, ना आई, ना वाई, इसका मतलब सी से क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैंने बता रखा कि सी के बाद जब ई आई वाई आएगा तो स बनेगा। जब ई आई वाई नहीं आएगा तब क्या बनेगा? तो क्या बन गया? कै। और ए से आई की मात्रा क्या हो गया? कैट। समझ में? और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। जैसे काउ, COW, ओ आया सी के बाद, अब देखो न आई आया, न ई आया, न वाई आया, तो ओ आया, ओ आया, जैसे मतलब सी से क्या बनेगा? सी से क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि ई आई वाई नहीं आया है। ई आई वाई के अलावा नियम है सी के तुरंत बाद अगर ई आई वाई आता है तो स बनेगा। सी के तुरंत बाद ई आई वाई नहीं आता है तो क्या बनेगा? तो सी से क्या बना? क्या बना। ठीक है, और काउ, क्या हो गया? काउ माने क्या होगा? गाय। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि सी से इस तरह से। आप कोई भी और वर्ड देख लो, सी से कोई भी, आप सी से जितने भी वर्ड है जो ई आई वाई वाले होंगे तो उसे स का उच्चारण देख लो। CROP क्या है? क्रॉप। यहां पे सी के बाद आर आया
क्यों ई आई वाई नहीं आया, सी आई ई आई वाई नहीं आया, तो सी से क्या बना, क्या बना, क्या बना, और आर आया। तो देखो जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद, ये नियम याद रखो, जब किसी भी व्यंजन के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद, ये मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं एग्जांपल देते हुए, लेकिन अभी यहां मैं सी का एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें आगे आपको जानकारी के लिए समझ लो कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद जब आर आएगा तो ये मात्रा लेगी नीचे इस तरह। अब सी आर ओ पी, तो यार मात्रा ओ से आ क्रॉप, क्या हो जाएगा, क्रॉप। क्रॉप माने फसल होता है, क्या होता है, फसल। तो किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद, सुन लो मेरी बात पहले, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद जब आर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये मात्रा लगेगी ये। और बताओ, कट नहीं हो सकता, हाँ कट, हाँ कट, कट बिल्कुल सही, कट भी हो सके, ठीक है, क्योंकि सी के बाद जो है यू आई यू टी, अब सी के बाद यू आ रहा जो कि ई आई वाई नहीं है, तो ई आई वाई नहीं है, तो सी से क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, और कैट, और यू से ऐसी मात्रा यहां बनेगी कट, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि आपको सी से क्या कब बनेगा और सी से सा कब बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है। घंटा समाप्त हो गया, फिर अगले दिन, ठीक है। और मेरे साथ अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहोगे, निश्चित रूप से आप इंग्लिश बेहिचक जो है पढ़ना शुरू कर दोगे। आप इंग्लिश पढ़ने में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी, ठीक है। और मेरे साथ आप इसी तरह से लगे रहो, जिसको भी दिक्कत है पढ़ने में इंग्लिश, आप पढ़ने लगोगे, ठीक है।